और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। जी हां, बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए खुलेंगे 3 नए ईओडब्ल्यू ऑफिस। जी हां, संभल, नर्मदापुरम और चंबल में ईओडब्ल्यू के ऑफिस खोले जाएंगे। नर्मदा नदी के समग्र विकास के लिए गठित होगी कमेटी में सीएम मोहन सहित कई मंत्री रहेंगे शामिल। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की योजनाएं राज्य में भी लागू की जाएंगी, फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू होंगी। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए अभी ईओडब्ल्यू का जो कार्यालय 10 संभागों में से 7 संभागों में संचालित है, 3 अन्य संभागों में भी शहडोल, नर्मदापुरम एवं चंबल में भी ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 4 नवीन मिशन, युवा शक्ति मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन और गरीब कल्याण मिशन। इस हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा देश के विकास में जो कार्यक्रम जारी हुआ है, प्रदेश में ये कार्यक्रम जारी होंगे। इन मिशनों के कार्य एवं संरचना को अंतिम रूप देने हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र मंथन के कार्यक्रम आयोजित करेगा। जीवनदायिनी मां नर्मदा के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जाएगा। समिति में नगरीय विकास आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्व मंत्री तथा वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव, मुख्य सचिव तथा सहायक सचिव, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग होंगे। समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी। और हमारी सहयोगी नीलम गुरबे इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, कई बड़े फैसले, थोड़ा विस्तार से बताइए इनके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। अगर हम बात करें तो जो अहम फैसले लिए गए हैं, तो आज जो है ईओडब्ल्यू के जो दफ्तर है वो खोले जाएंगे 10 संभागों में। इसके पहले जो है 7 संभागों में ही ये दफ्तर थे। इसके अलावा युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उनमें और ज्यादा तेजी लाने की बात कही गई है। इन चारों वर्गों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम पर भी जो है बात की गई है। इसके अलावा प्रशासन अकेडमी के मिशन के रोड मैप पर भी मंथन का आयोजन किया जाएगा। एक खास बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि तबादला नीति या यूं कहें कि ट्रांसफर पर जो रोक है वो हट जाएगी, पर फिलहाल जो है तबादलों को लेकर के किसी तरह का कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। यानी कि फिलहाल जो है अधिकारी कर्मचारियों के जो तबादले हैं वो रुके रहेंगे। इस बात को लेकर के फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। नर्मदा के विकास के लिए जो है सीएम की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी बनेगी जिसमें कि नगरीय, ग्रामीण, राजस्व, वन, ये तमाम जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में रहेंगे और हर महीने इनकी बैठक होगी कि नर्मदा नदी के विकास और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा सिंगरौली के चितरंजन में भी जो है सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। और अगर हम दूसरी बात करें दूसरी मंजूरियों की, तो ये भी कहा गया है तमाम जो प्रभारी मंत्री है कि हर एक मंत्री को अपने जिले का दौरा एक बार करना होगा। साथ ही साथ मंत्रियों को अपने प्रभारी जिले में जो है विश्राम करके देखना होगा कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, विकास की जो योजनाएं चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है। एक ये भी फैसला लिया गया है कि जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो हर एक जिले में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मदरसों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी लगातार मध्य प्रदेश में चल रही थी, इसे लेकर के भी फैसला लिया गया है कि मदरसों में दूसरे धर्म के स्टूडेंट्स को एक खास धर्म की शिक्षा देने की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी। ये तमाम बातें जो है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान बताई है। जी। और इसके अलावा जो कहा गया है कि केंद्र की योजनाएं हैं उनको अब राज्य में लागू करने के लिए फोकस किया जाएगा। कौन सी केंद्र की योजनाएं हो सकती हैं? और रक्षाबंधन के दौरान जैसे हमने देखा, क्या महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस आने वाले दिनों में भी रह सकता है?
बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो महिलाओं पर फोकस लगातार सरकार का है, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की या केंद्र सरकार की। कैबिनेट में तय किया गया है कि अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि वो कार्यक्रम कौन से होंगे, उनकी रूपरेखा क्या होगी, फिलहाल इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, पर 4 वर्गों पर फोकस किया गया है, जिनमें युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण मिशन। ये 4 वर्गों के लिए अलग अलग मिशन के तहत कार्यक्रम जो है चलाए जाएंगे, जो कि केंद्र की तरफ से जारी किए गए हैं। जिस तरह अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे हम बात करें जो अलग अलग योजनाओं के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की बात होती है, लखपति दीदी बनाने की बात होती है, उज्ज्वला योजना की या आयुष्मान योजना के तहत जो है फायदा पहुंचाने की, तो ये तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो महिला केंद्रित है, उनके कार्यक्रम को और तेजी से चलाए जाने पर जो है मंजूरी दी गई है। जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए नीलम, और जानकारी देने के लिए। तो तमाम बड़े फैसले यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में आज सरकार की तरफ से लिए गए हैं।